नक्सल हैं वो देश को तोड़ना चाहते हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो नए नए शब्दों का प्रयोग करते हैं और इस्तेमाल करते हैं, कौन है दिमागी नक्सलवाद, ये बताइए आप मुझे। कौन है दिमागी नक्सली जो देश को तोड़ना चाहता है? और अगर आपको पता है कि कोई दिमागी नक्सली है और देश को तोड़ना चाहता है, तो आप उसको उठा के जेल में क्यों नहीं बंद करते? आप मुझे ये बताइए ना। और दिमागी नक्सली तो आपकी पार्टी में है, जो हिंदुओं के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन जब बात राम मंदिर के चंदा चोरी की आती है तो मुंह से आवाज नहीं निकलती। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात आती है तो मुंह से आवाज नहीं निकलती। तो असली दिमागी नक्सली तो आपकी पार्टी में है, जो लगातार हिंदुओं को, देश के लोगों को चूना लगाने का काम कर रहे हैं। उनसे बड़ा कोई दिमागी नक्सली इस देश में है? बताइए आप मुझे। कांग्रेस जनता पार्टी का जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, उसे लेकर उन्होंने कहा था जिस तरीके से प्रोटेस्ट। आप मुझे एक बात बताइए, लगातार पेपर लीक होते रहेंगे, आप क्या समझ रहे हैं कि देश के बच्चे चुप रहेंगे, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगेंगे? अरे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो आप ऐसा समझ रहे हो कि जैसे शिक्षा मंत्री को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया हो। अगर यही घटना किसी और कंट्री में हुई होती ना, तो क्या पता शायद वहां के शिक्षा मंत्री को फांसी के फंदे पे ही लटका दिया जाता। लेकिन हमारे यहाँ तो सिर्फ इस्तीफा हुआ है, और उस इस्तीफे के चलते भी कितने बच्चों को बेरहमी से पीटा गया, लाठी और डंडे से मारा गया, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में डंडे तक किए गए। वो नजर नहीं आया प्रधानमंत्री को? दिमागी नक्सली समझ में आ गए। और दूसरी बात ये कि जिस प्रधानमंत्री को इतनी समझ ना हो कि हमारे देश का जवान कभी भी मरता नहीं, वो शहीद होता है, वो प्रधानमंत्री लोगों को दिमागी नक्सली कह रहे हैं। दिमागी नक्सली लोग आपकी पार्टी में भरे हुए हैं, जो ये कहते हैं कि देश को असली आजादी 14 के बाद मिली है। वो अपमान करते हैं शहीदों का, जिन्होंने इस देश के खातिर फांसी का फंदा चूमा। वो है दिमागी नक्सली असली। तो क्या लग रहा है दिमागी नक्सल कह के वो क्या करना चाह रहे हैं, देश में क्या करने की कोशिश? नहीं, तो आप मुझे एक बात बताइए ना, प्रधानमंत्री नाम लेकर क्यों नहीं बोलते कि कौन है दिमागी नक्सली? दिमागी नक्सली वो है जो हिंदुओं के नाम पर वोट लेता है और बंगाल के अंदर मछली खा के दिखाता है, समझ रहे हैं? दिमागी नक्सली वो है जो गाय के नाम पर वोट लेने की बात करता है, लेकिन जब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात होती है तो दुम दबा के भाग जाता है। दिमागी नक्सली वो है जो राम मंदिर के चंदा चोरी पर मुंह बंद रखता है और राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने पर सबसे पहले आगे आता है। दिमागी नक्सली वो है जो ये कहता है कि देश को असली आजादी 14 के बाद मिली है। वो सबसे बड़े दिमागी नक्सली हैं इस देश में। तो इस तरीके से तो आप भी दिमागी नक्सल हुए, आप भी सरकार का विरोध करते हैं। सबसे बड़े दिमागी नक्सली तो आप हैं। आपसे बड़ा कोई दिमागी नक्सली है? सरकार का विरोध करना मेरा फंडामेंटल राइट है। आपके पिताजी नहीं है देश की सरकार, समझ गए? और अगर सरकार को विरोध से इतना डर लगता है तो सरकार इस्तीफा दे दे, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे, लोग विरोध करना बंद कर देंगे। कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जिसका विरोध नहीं हुआ? बताइए आप मुझे। विरोध करना एक फंडामेंटल राइट है। सरकार अगर गलत काम करेगी तो सरकार की खिलाफत होगी, यह बात आप याद रखिए। मोदी जी कह रहे हैं दिमागी नक्सल हर जगह घुसे हुए हैं। जो शस्त्रधारी नक्सलवाद था वो तो खत्म करवा दिया उन्होंने, लेकिन जो दिमागी नक्सल है अभी भी शिक्षा व्यवस्था से लेके हर जगह पर घुसे। शिक्षा व्यवस्था, आपकी शिक्षा व्यवस्था किस तरीके की है आप खुद भी अच्छी तरीके से जानते हैं, समझ गए? आप अगर शिक्षा पे चर्चा ना करें तो बेहतर होगा। आपके लिए तो खुद प्री प्लान स्कूल तैयार किया जाता है जब आप वहां पर जाते हैं, और आप शिक्षा की बात कर रहे हैं। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के आप पढ़ नहीं पाते। एक व्यक्ति जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए करके आया हो और ऐसा सब्जेक्ट जिसका दूर दूर तक कुछ पता ना हो, वो व्यक्ति लोगों को ये कह रहा है कि वो दिमागी नक्सली है? असली दिमागी नक्सली वो लोग हैं जो रहते इस देश में हैं, खाते इस देश का हैं, लेकिन पसंद उन्हें पाकिस्तान की बिरयानी आती है। असली नक्सलवादी वो लोग हैं इस देश में, दिमागी नक्सली जो बांग्लादेश को डीजल देने का काम कर रहे हैं। वो बांग्लादेश, जिस बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, दीपू दास को वहां पर मार दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था, असली नक्सलवादी वो लोग हैं। उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री? बताइए आप मुझे। बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले असली दिमागी नक्सली लोग हैं। तो जो देश को बांटना चाह रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? बार बार मोदी जी को तो टारगेट कर रहे हैं। कौन बांट रहा है देश को? कौन बांट रहा है देश को? बताइए आप मुझे। देश को बांटने का काम तो प्रधानमंत्री खुद करते हैं। मेरा कुर्मी समाज, मेरा पासी समाज, मेरा ये समाज, मेरा वो समाज। प्रधानमंत्री ये नहीं बोल सकते कि मेरा भारत परिवार। बताइए ना आप मुझे। देश को बांटने का काम तो खुद प्रधानमंत्री खड़े होकर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद टोपियां लगा के मस्जिदों में घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री लुलु मॉल का उद्घाटन कर रहा है। तो देश को असली बांटने का काम तो खुद भाजपा की सरकार कर रही है।
भाजपा की नई टीम बनाई गई है, कई सारे लोगों की छुट्टी हुई, अमित मालवीय जैसे लोगों की छुट्टी की हाँ, तो भाजपा की जो नई टीम बनाई गई है उसमें 2 मुसलमानों को भी तो भर्ती किया गया है यूपी से। 8 लोगों की कोर टीम में 2 मुस्लिम भी हैं। अब अंधभक्त कुछ नहीं बोलेंगे, अंधभक्तों के मुंह से आवाज भी नहीं आएगी। ऐसे बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? बताइए ना आप मुझे। आप कौन सा हिंदू राष्ट्र के पक्ष में है? आपको क्या तकलीफ है? तो आप हिंदू राष्ट्र के संस्थापक हैं, आपने ठेका ले लिया हिंदू राष्ट्र का। ये बताइए आप मुझे, या सरकार का जूता चाटने का ठेका आपने ले रखा है? आप मुझे ये बताइए, आप ये जो बात कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, गृह मंत्री प्रधानमंत्री अनाउंसमेंट क्यों नहीं करते कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? 14 से 26 आ गई, जनता को पागल बनाने का काम कर रहे हैं आप हिंदू राष्ट्र तो बाद में घोषित करेंगे, पहले आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए अगर आप में दम है तो। गाय राष्ट्र माता है, आप पशु, आपके दिमाग में आपका दिमाग ही पशुवत है। अच्छा, तो गाय अगर राष्ट्रीय माता है, सुन लीजिए मेरी बात 1 मिनट, दिमाग से मानसिक डिस्टर्ब इन जैसे लोग हैं। अगर गाय राष्ट्रीय माता है तो आप अपनी माता को सड़क पर छोड़ देते हैं? आपकी माता जी सड़क के कूड़े पर मुंह मारती है, मुझे शब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर गाय आपकी माता है तो माता आपकी सड़क पर कूड़े पर मुंह क्यों मार रही है? आपकी माता कत्ल खाने में, बूतड़ खाने में क्यों कट रही है? इस सवाल का जवाब दे दो आप। अरे पंडित मोहित शर्मा गाय को माता मानते हैं कि नहीं? आप ही बता दो। आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए, जब ये भाजपा के फर्जी तिलक लगा कर आए हैं, आप गाय को माता मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अरे बिल्कुल मानते हैं। क्यों पूछ और रहे सुन हैं? लीजिए, हम तो बिल्कुल मानते हैं और हम तो सरकार से कह रहे हैं कि सरकार इजाजत दे सरकार गाय को घर में पालने की। सरकार तो परमिशन तक नहीं दे रही। दिल्ली के अंदर कोई पाल कर दिखा दे गाय को, परमिशन तक नहीं है। एक और तो आप कहते हो कि गाय माता है और माता को घर में नहीं रख सकते। बताइए आप मुझे, माता को घर में नहीं रख सकते क्या? गाय को पालने पर यहाँ पर एमसीडी उठाकर ले जाती है। तो आप मुझे ये बताइए, अगर गाय माता है तो माता को घर में आने से कौन रोक रहा है और क्यों रोक रही है सरकार? बताइए, दीजिए सवाल का जवाब, बताइए। जो दिमागी नक्सल जो बोला मोदी जी ने, तो हाँ। कैसे आप देखते हैं दिमागी नक्सल कौन है? आपको क्या लग रहा है कौन है दिमागी नक्सल? सबसे बड़े दिमागी नक्सल तो आप ही हैं। आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब आपसे दिया नहीं गया, और मोदी की बुराई आपको ऐसी लगती है कि आपके परिवार की बुराई हो रही हो। दिमागी नक्सल आप जैसे लोग हैं कि एक अनपढ़ जाहिल गवार औरत खड़े होकर बोलती है कि देश को आजादी 14 के बाद मिली, और आप खड़े होकर तमाशा देखते रहते हैं। उस औरत से पूछिए कि जिस मुल्क में आज आप सांस ले पा रही हैं, ये बदौलत राजगुरु सुखदेव, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की देन है। वो भगत सिंह, वो राजगुरु, वो सुखदेव जिन्होंने छोटी सी उम्र में फांसी का फंदा चूम लिया। और आप कह रही हैं गुलामी करने के लिए, सरकार की टिकट पाने के लिए, कि देश को असली आजादी 14 के बाद मिली है। इससे कहा गया है दिमागी नक्सली जी। अब आप ये बताइए, जो छोटे छोटे बच्चे जो सड़कों पर उतर आए हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? जैन अल्फा भी अब जैन जी के बाद सड़कों पर उतर आया है। भाई मेरे को आप ये बताइए, क्यों नहीं उतरेंगे? क्यों नहीं उतरेंगे? गृह मंत्री का बेटा बिना क्रिकेट खेले अगर आईसीसी में पहुंच सकता है, तो देश के अंदर काबिलियत रखने वाला एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा, एक ट्रक ड्राइवर का बच्चा आईएएस और आईपीएस, डॉक्टर और इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता? और अगर भारत की शिक्षा प्रणाली इतनी बेहतर है तो नेताओं के बच्चे विदेश में क्यों पढ़ रहे हैं? सरकार को बिल लेकर आना चाहिए और उसको पार्लियामेंट से पास कराना चाहिए कि एक भी नेता का बच्चा विदेश में नहीं पढ़ेगा। क्यों नहीं पढ़ेगा? क्यों नहीं पढ़े? अपनी हैसियत के हिसाब से आदमी कहीं भी पढ़े। हैसियत के हिसाब से एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, एक तड़ीपार व्यक्ति देश का गृह मंत्री बन जाता है। अगर उसकी इतनी बड़ी हैसियत थी गृह मंत्री अमित शाह की, तो जिस वक्त पर वो तड़ीपार था उसी वक्त पर अपने बेटे को क्रिकेट में क्यों नहीं भर्ती करा दिया? बताइए ना आप मुझे। आज देश की जनता का टैक्स का पैसा लेकर देश की जनता के पैसों पर पलने वाले लोग हैसियत बताएंगे? है वो हैसियत बताएंगे हमें? ये नौकर है हमारे, हम मालिक हैं, हम इन्हें चुन के पार्लियामेंट में भेजते हैं। इनकी औकात क्या है हमारे आगे? बताइए आप मुझे। और आप बात कर रहे हैं हैसियत की, शर्म आनी चाहिए आपको। सबके सब आज ज्यादा भ्रष्टाचारी, करप्शन खोर बैठे हैं। जय हिंद, जय संविधान।